हम दलित राजनीति की हम बात कर रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर से होते हुए माननीय काशीराम जी, फिर उनकी एक स्थापित जो राजनीति आई मायावती जी के रूप में मुख्यमंत्री 1992 के बाद फिर जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मायावती जी की महत्वाकांक्षा कह लें उसको या जो भी कारण रहे, उन्होंने वहां से समर्थन वापस लिया और बीजेपी के समर्थन से पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला। इससे पहले तो कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं हुए। उसी को जब आपने कहा कि किन कारणों से मायावती जी जनसंपर्क नहीं कर रही या उस तरह से प्रयास नहीं करें, तो उसका लाभ जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी जो माननीय सांसद है वो उठा रहे हैं। जो उस वर्ग का जो युवा है उनके प्रति वो ईमानदार उस रूप में है कि उनको अपना लीडर मान के वो चल रहा है। तो क्या अब पूरी जो दलित राजनीति है वो चंद्रशेखर के इर्द गिर्द घूमने लगी है? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि फिलहाल पॉलिटिक्स के सामने कई सारी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। एक तो मेरा ये मानना है, जो सवाल आपने पूछा ये शानदार था और मुझे ये याद आया कि मुझे इसमें कुछ ऐड करना चाहिए। फिलहाल जो चुनौतियां हैं वो केवल जाति की राजनीति चुनौती नहीं है या वर्ग की राजनीति चुनौती नहीं है। चुनौती सवर्ण, पिछड़ा और दलित, मैं इसे ऐसे भी नहीं देखता हूँ। एक नई चुनौती खड़ी हुई है। वो नई चुनौती खड़ी हुई है वही एक क्लास जो 10% है, जिसके पास देश के 70% संसाधन है, और वो 80-90% तबका जो 10-20% में पूरा है। एक बड़ी पॉलिटिक्स आप देखेंगे गहराई से तो ये खड़ी हुई है। और मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है जब हम किसी चीज को बहुत सीधा सपाट देख लेते हैं, जब हम कहते हैं कि साहब ये जो निजीकरण हुआ है इसमें रिजर्वेशन लागू हो जाना चाहिए और इसमें अगड़े जो लोग हैं उनको फायदा है, मैं उसे दूसरे तरीके से देखता हूँ। जो लोग ये नारा दे रहे हैं वो लोग इस लड़ाई को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब लड़ाई वो नहीं बचेगी जिस तरीके से परंपरागत तरीके से चल रही थी। अब लड़ाई दूसरी शुरू हुई। अब लड़ाई हुई कि इस देश में और दुनिया में अमीरों का एक ऐसा तबका खड़ा हो रहा है जो सारी चीजें अपने पास इकट्ठी कर लेना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति से छीन रही है, पिछड़े से छीन रही है, दलित से छीन रही है जी। वो इकट्ठा होनी चाहिए। पूंजीवाद के काम करने का अपना एक तरीका है, जिस स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे हैं, दुनिया चल रही है कि उसमें चीजें इकट्ठी एक जगह होती हैं। ये एक नई चुनौती है और ये जो जातियों की और वर्गों की राजनीति है इससे नहीं जीती जा सकेगी। जैसे इससे एडवांस आपको जाना पड़ेगा। किसान की पॉलिटिक्स जब आप बात करेंगे तो उसमें आप अगड़ा किसान, पिछड़ा किसान, दलित किसान ये बात नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आप किसान की राजनीति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप कहें कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स, पूरे देश में और दुनिया में जो है नौजवानों ने राजनीति में अपनी जगह बनाई है। इस देश के तो तमाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इससे बने हैं, छात्र राजनीति से, और शानदार चेहरे राजनीति के वहां से निकल के आए हैं। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि सवर्ण छात्र राजनीति, पिछड़ा छात्र राजनीति के दलित छात्र राजनीति, छात्र राजनीति वही जब बात होगी तभी चीजें निकल के आएंगी। हम कह रहे हैं हम अगर बात करते हैं किसी एक सेक्शन के ऊपर के साथ, इसमें हम हॉस्पिटल्स पे बात करते हैं जी। ये जो हॉस्पिटल्स का एक बड़ा निजी हॉस्पिटलों का एक जाल खड़ा हुआ है, क्या वो मरीज के भर्ती होने के बाद ये पूछते हैं कि आप सवर्ण हो, पिछड़ा हो कि दलित हो, या सबको एक तरीके से देखा जाता है? सब एक तरीके के। अगर एक तरीके से देखा जा रहा है तो लड़ाई समान है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका रोजाना शोषण हो रहा है, क्या कुछ को इसलिए बख्श दिया जाता है कि ये पिछड़ा है इसे बख्श देते हैं, या ये स्वर्ण है इसको बख्श देते हैं? वेतन का स्ट्रक्चर सबका एक जैसा है, तो किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है वो राजनीति वहां से हट गई है। आप देखिए पब्लिक स्कूल एजुकेशन, दलित है, पिछड़ा है, सवर्ण है, सबको अपने बच्चे पढ़ाने हैं। और आप देखिए पब्लिक स्कूल में क्या पूछा जाता है कि अगर ये सवर्ण है तो इसकी थोड़ी फीस कम कर देते हैं, या पिछड़ा है तो इसकी कम कर देते हैं। सबको एक मानक पे देखा जाता है। तो ये जो लूट का एक नया धंधा और नया अध्याय शुरू हुआ है, मुझे लगता है राजनीति को अपना एक तरीका बदलना होगा। और जो लोग इसको समझ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोग समझ रहे हैं जी। और जो नेता बैठे हैं
वो इसको समझते हैं, वो इस पे बात इसलिए नहीं करेंगे कि वो इस खेल में शामिल हैं। अब वो तो एक मुख्य चेहरा है जो वो तो एक समझने मुख्य नहीं चेहरा देना है, वो चाहते। समझने नहीं देना समझते चाहते। ही तो राजनीति उनकी खत्म हो बदल जाएगी। जाएगी। आम आदमी की जो ये पॉलिटिक्स है, एक तो मुझे लगता है इसका तरीका अब बदलना होगा। अगर आम आदमी को अपने हिस्से में कुछ लेना है, जो बात आपने कही थी कि चूंकि मायावती जी का मूवमेंट थोड़ा कम हो जी। रहा है, तो क्या चंद्रशेखर जी जो है जी। वो इस जगह को भरेंगे। मुझे लगता है कि वो युवाओं में एक सशक्त चेहरा बन के उभरे हैं, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन मायावती जी की टक्कर पर मैं अभी तक भी उन्हें नहीं मानता। जी। और मायावती जी की राजनीति की जो भी अपनी कमजोरियां रही हैं, देखिए हम सारे लोग ये समझते हैं कि भारतीय राजनीति में पैसा फिलहाल ऐसा एक फैक्टर है कि उसने पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। उसी का एक बड़ा परिणाम ये है कि जो लोग वहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं, जी। और जो नहीं ही होने चाहिए थे वो है देश के लिए भी, समाज के लिए भी, दलों के लिए भी और इस डेमोक्रेसी के लिए भी, वो वहाँ है। इसमें एक बहुत बुरा रोल निभाया है पैसे की राजनीति ने, और बसपा भी उसमें उलझी है, बाकी दल भी उलझे हैं। मैं बाकी दलों को कोई दूर नहीं कर रहा हूँ। जी। जी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये देखिए कि साहब जो फिलहाल सदनों में बैठे हुए लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और इस देश के सामान्य आदमी जिसे आम आदमी है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनमें जमीन आसमान का अंतर है सारी पार्टियों में। तो वो भले ही कमजोर हुई हो इन वजहों से या बाकी भी जो वजहें रही हो, लेकिन अभी भी अगर मायावती जी बाहर निकल के आती हैं और वो ताकत के साथ आगे बढ़ती हैं, तो फिर मुझे लगता है अभी भी दलित राजनीति का प्रमुख चेहरा इस प्रदेश में और इस देश में मायावती जी है।